हैप्पी ड्रीम बर्ड हिंदी कहानियाँ। ब्यूटी ने दानव से बोला, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? दानव ने बोला, बिल्कुल पूरी करूंगा। तुम जाओ और अपने पिताजी का ख्याल रखो, और याद रखना 1 महीने में वापस आ जाना। दानव ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी और कहा, ये लो, ये अंगूठी पहन लो। इसे पहनते ही तुम सीधा अपने पिताजी के घर पहुंच जाओगे, और जब यहाँ आना होगा तो इस अंगूठी को दोबारा पहन लेना, तो तुम उसी समय यहाँ मेरे पास आ जाओगी। और याद रखना, तुम 1 महीने में वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो 1 महीना पूरा होने के अगले दिन मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी भी दानव को पसंद करने लगी थी। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, जरूर आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर ब्यूटी ने वो अंगूठी पहन ली और वहां से गायब हो गई। वो सीधे अपने पिताजी के घर आ गई। पिताजी उसे देख के बहुत प्रसन्न हुए और धीरे धीरे ठीक होने लगे। वो सभी एक साथ समय बिताने लगे और खुश रहने लगे। 1 महीना गुजर गया और ब्यूटी दानव के पास वापस जाने की बात भूल गई। रात को सोते समय ब्यूटी ने सपने में देखा कि दानव बगीचे में एक पेड़ के नीचे मरने की हालत में गिरा हुआ है और मेरा नाम पुकार रहा है, ब्यूटी, ब्यूटी, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक आई क्यों नहीं ब्यूटी? ब्यूटी। अचानक से ब्यूटी की आंख खुली और उसने निश्चय किया, मुझे अभी तुरंत ही दानव के पास चले जाना चाहिए। उसे अगर कहीं कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं मैं कैसे ये बात भूल गई। इतना कहते ही उसने वो अंगूठी पहन ली और वहां से गायब हो गई। वो उसी समय उसी बगीचे में गई जहां उसने सपने में दानव को गिरा हुआ देखा था। उसने देखा कि वो दानव सचमुच में उसी पेड़ के नीचे बेहोशी की अवस्था में गिरा हुआ था। ब्यूटी ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आने में देरी कर दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? दानव ने पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी ने तुरंत ही हाँ बोल दिया और दानव को गले लगा लिया। गले लगते ही दानव अचानक ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। यह सब देखकर ब्यूटी हैरान रह गई। उसने देखा, ये तो वही राजकुमार था जो अक्सर मेरे सपने में आया करता था। उसने पूछा, तुम कौन हो? दानव ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था कि मैं एक भयंकर दानव में बदल जाऊंगा, और मुझे इस अभिशाप से मुक्ति तभी मिल पाएगी जब कोई सुंदर लड़की मुझे दानव रूप में ही स्वीकार करेगी। ब्यूटी, आज तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ब्यूटी के पिताजी ने उन दोनों की शादी करवा दी। राजकुमार ब्यूटी को लेकर अपने राज्य में चला गया और दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बाहरी सुंदरता से आकर्षित होने की बजाय मन की सुंदरता का सम्मान करना सीखें। तन की सुंदरता से अधिक मन की सुंदरता होती है।